देखें कितने लोग ऐसे होंगे, अल्लाह ताला हमें इस शुकावत से बचाए कि रमज़ान के 2 अशरे गुजर गए होंगे लेकिन उनकी आंख से कोई आंसू नहीं गिरा होगा। ऐसा होगा या नहीं कि 2 अशरे रमज़ान के गुजर गए लेकिन उनकी आंख वैसी ही खुश्क है जैसा कि वो शब शाबान के अंदर खुश्क थी, जैसा वो 11 महीने खुश्क रही रमज़ान के अंदर। ये खुश्की क्यों होती है? आंखें खुश्क क्यों होती हैं? आंख दिल की सख्ती की वजह से खुश्क होती है। और दिल सख्त क्यों होते हैं? दिल गुनाहों की वजह से सख्त होता है। गुनाह दिल को सख्त करता है और सख्त दिल आंखों को खुश्क कर देता है, वो आंख को रोने नहीं देता। जब इंसान गुनाह छोड़ता है तो सबसे पहला असर उसके दिल पर पड़ता है कि अल्लाह उसके दिल को नरम फरमा लेते हैं। फिर नरम दिल की जो आग होती है वो अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मासियतों की वजह से, अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह के एहसानात को याद कर करके वो आग बहती। इसीलिए आग के रोने की इतनी बड़ी हैसियत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल से, जिसकी आंख से अल्लाह के खौफ की वजह से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकल आया, उसके जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। जहन्नम की आग को बुझा देती है मक्खी के सर के बराबर अगर आंसू आग से निकल आया। और ये इंसान क़यामत के दिन इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि अपने पसीने के अंदर डूब जाएगा, मगर वो रोना इसके काम नहीं आएगा। काम का रोना तो इस दुनिया का रोना है, चाहे वो एक कतरा पानी का क्यों ना हो जो आग से निकल आए। तो अगर आग ना रो रही हो और रमजान गुजर रहा हो तो ये कोई मामूली बात नहीं है, फिक्रमंद होने की बात है, बहुत ज्यादा फिक्रमंद। समझ जाए इंसान कि मेरा दिल स्याह हो चुका है, मेरा दिल सख्त हो चुका है, इसके अंदर अब खैर की बात और नरमी की बात और रहमत की बात और अल्लाह ताला की अता और बख्शिश का महीना, ये चीजें इस पर असरअंदाज नहीं होती है। असर लेने के लिए एक नरमी चाहिए, सख्त चीज पर तो कोई चीज असरअंदाज नहीं होती, नरम चीज पर चीजें असरअंदाज होती है। इसलिए अगर ऐसे सारे मुझ समेत ऐसे सारे दोस्तों को अपनी फिक्र करने की जरूरत है और उसके लिए हमें आखिरी अशरे को खास तौर पर वसूल करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी गुजर जाए और फिर हम उन लोगों में, जिस तरह रमजान की बहुत बड़ी फजाइल है, ऐसे ये भी तो फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसको रमजान मुबारक मिला और इसने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिंबर के ऊपर तशरीफ ले जा रहे थे, पहले इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर इस पे कदम रखा तो आमीन फरमाया था। साहबा ने पूछा, रसूलल्लाह आमीन फरमाए? कहा जिब्राइल ने ये कहा कि बदबख्त है वो शख्स, या बर्बाद हुआ वो शख्स, तबाह हुआ वो शख्स कि जिसको रमजान मिला और उसको अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई। मैंने कहा आमीन। दुआ जिब्राइल की और आमीन किसकी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अगर हमें इस पर इस फिक्र की जरूरत है। इसी तरह आपने फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र की खैर से महरूम हो गया, उस रात को न पा सका, वो हर किस्म की खैर से महरूम हो गया। इसके भी एक यज़्म में करना चाह रहा था कि इस पर कोशिश करें कि खूब रमज़ान मुबारक को वसूल करें और आखिरी अशरे को तो एक हंगामी बुनियादों के ऊपर अपनी रूटीन को बिल्कुल, अपनी जो चलती फिरती रूटीन है उसको स्टिम कर दे, रोक दे वहीं पर, और एक आखिरी अशरे की अपनी तरतीब बनाए जिसके अंदर उसकी रातों को ज़्यादा से ज़्यादा वसूल करे